तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। बहैसियत मुसलमान एक सवाल जो सबके जहन में गर्दिश करता है वो ये कि क़यामत कब आएगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बहुत सी निशानियाँ मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क़यामत कब आएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसानों तक क़यामत की निशानियाँ पहुँचाई हैं, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से कबल इन निशानियों का ज़हूर ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सी निशानियाँ बताई हैं, जिनमें से एक निशानी ये है कि क़यामत से कबल दज्जाल का ज़हूर होगा और दज्जाल के फितने को दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे बड़ा फितना ना तो आया है और ना ही आएगा, जो इस ज़मीन पर रहने वाले अहले ईमान के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम ना होगा। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, और वो ये है कि औरतें दज्जाल के फितने का बड़ा निशाना बनेगी। दज्जाल से हम बिस्तरी करने वाली औरतें कौन होंगी और उनकी पहचान कैसे की जा सकती है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिए। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले आपको अहादीस की रोशनी में दज्जाल के बारे में बताते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको एक लंबा खुतबा दिया और एक तकरीर फरमाई, और उसमें दज्जाल का हाल भी बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब से अल्लाह ने ज़मीन पर इंसान को भेजा है, उसके बाद से अब तक अल्लाह ताला ने ज़मीन पर दज्जाल से बड़ा फितना पैदा नहीं फरमाया। तमाम अम्बिया अपनी उम्मत को दज्जाल से खौफ दिला रहे हैं, क्योंकि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के आखिर में मैं हूँ और तुम ही आखिरी उम्मत हो, इसलिए दज्जाल तुम ही लोगों में पैदा होगा। अगर वो मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाता तो मैं तुम सब की जानिब से उसका मुकाबला करता, लेकिन चूँकि वो मेरे बाद ज़ाहिर होगा, इसलिए हर शख्स अपने नफ्स की जानिब से अपना बचाव कर लेगा। अल्लाह मेरी जानिब से उसका मुहाफिज होगा। सुनो, दज्जाल शाम और इराक़ के माबैन मकाम हिला से ज़ाहिर होगा और अपने दाएं बाएं पाए जाने वाले मुल्कों में फ़साद पैदा करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदो, ईमान पर कायम रहना। मैं तुमको उसकी वो हालत बयान करता हूँ जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई। पहले तो वो नबूवत का दावा करेगा, फिर कहेगा कि मैं खुदा हूँ, तो मरने से पहले खुदा को नहीं देख सकते, तो फिर दज्जाल कैसे खुदा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं, और उसकी पेशाने पर कुफ्र लिखा होगा, जिसे हर मोमिन आलिम और या जाहिल सब पढ़ लेंगे। नाज़रीन कराम, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस जब दज्जाल वीराने से गुजरेगा तो उसे हुक्म देगा कि अपने ख़जाने निकाल, तो ख़जाने उसके ऐसे इत्तबा करेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ अपने मालिक की इत्तबा करती हैं, और उसके साथ जन्नत और दोज़ख भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। तो जो शख्स उसकी दोज़ख में डाला जाएगा, उसे चाहिए कि वह सूरह कहफ की इब्तदाई आयात पढ़े, तो वह दोज़ख उसके लिए ऐसा ही बाग बन जाएगी जैसे कि आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गुलजार हुई थी। रवायात के मुताबिक उसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक शख्स को मारकर चीर कर उसके 2 टुकड़े कर देगा और कहेगा कि देखो, अब मैं इस बंदे को मिलाता हूँ, तो क्या इसके बाद तुम लोग किसी और खुदा को मानोगे। अल्लाह ताला दज्जाल के इस फितना को पूरा करने के लिए उस शख्स को दोबारा ज़िंदा कर देगा। फिर दज्जाल उससे पूछेगा कि तेरा रब कौन है, तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू खुदा का दुश्मन दज्जाल है। खुदा की कसम, अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का पूरा यकीन हो गया है। दज्जाल का एक फितना ये भी होगा कि दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, और दज्जाल जब ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन सब्ज़ा उगाएगी, और उस रोज़ चरने वाले जानवर खूब मोटे ताज़े होंगे। सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के कोई ख़ित्ता ऐसा ना होगा जहाँ दज्जाल ना पहुँचा होगा। मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश करने पर फरिश्ते उसको नंगी तलवारों से रोकेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ इस बात का है कि औरतें दज्जाल के फितने का सबसे ज़्यादा शिकार होंगी, तो आपको बताते चलें कि दज्जाल कौम यहूद में से होगा, जिसकी पैरोकार औरतें और यहूदी ही होंगे, जिससे मालूम होता है कि औरतों के फितनों का शिकार यहूदी औरतें होंगी। कहीं एक रवायत में आता है कि कट्टर यहूदी औरतें दज्जाल से नाजायज़ ताल्लुकात बनाने की भी कोशिश करेंगी, और उसके कड़ियल जिस्म को अपनाने के लिए उन यहूदी औरतों में जंग छिड़ जाएगी, और ये औरतें दज्जाल को अपनी जानिब माइल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे।
دجال کے حوالے سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان مرد ہوگا جو بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگ کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، اس کی سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا، اور اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان میں ہوگا، جہاں وہ رسالت کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے بعد وہ اصفہان چلا جائے گا جہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کر دے گا اور زمین کے مختلف مقامات کا گشت کر کے لوگوں سے خود کو خدا کہلوائے گا۔ خدا بندوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کروائے گا، جس کی پیشانے پر کفر لکھا ہوگا، جس کی پہچان صرف اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جو کہ دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا، جو مخالفین کو آگ میں جبکہ موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا، اور اس کے مخالف جو ہوگا وہ اس کو مذکورہ چیزیں نہیں دے گا۔ وہ اس قسم کی بہت سی سزائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی تسبیح و تقدیر مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 2 سال قبل قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانے اس کے حکم سے اس کے ہو جائیں گے۔ وہ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ اور اسی حالت میں بہت سے ممالک سے وہ گزرے گا، یہاں تک کہ وہ یمن پہنچے گا، جہاں بہت بددین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو وہاں سے واپس ہو کر وہ مکہ مکرمہ کے پاس مقیم ہو جائے گا۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں رہنے والے بدعقیدہ لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ سے دجال ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اس کے پہنچنے سے قبل امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے، اور دجال کے ساتھ جنگ کی تیاری کرنے کے لیے فوج ترتیب دیں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں مصروف ہوں گے کہ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ دمشق کے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ جو حق و باطل میں ایک خون ریز جنگ شروع ہوگی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اسی جنگ کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب باب لوط کے مقام پر قتل کریں گے، اور اس کی لاش کو وہاں موجود ایک کنویں میں لٹکا دیں گے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔